हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान बनाएंगे। ये जो लेसन प्लान है इसका प्रकरण है उपराष्ट्रपति। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। तो पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं ऊपर, और ये विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में टीचिंग लगी होती है उस विद्यालय का नाम इसमें लिखा जाता है। इसके बाद से ये जो दिनांक लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो इस तरह से लिखें या फिर बॉक्स बनाएं और फिर बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो दिनांक है जिस डेट में इसे पढ़ाया जाएगा, ये जो लेसन प्लान उपराष्ट्रपति का बन रहा है, जिस डेट में पढ़ाया जाएगा ये लेसन प्लान वो डेट रहता है। जिस क्लास का प्रकरण है वो क्लास, जिस घंटी में पढ़ाया जाता है वो चक्र में रहेगा, और जो टाइम है जितने टाइम तक उसको पढ़ाया जाता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति को 40 मिनट तक पढ़ाए तो हमने 40 मिनट लिख दिया। विषय है सामाजिक विज्ञान और उप विषय है नागरिक शास्त्र। इसके बाद प्रकरण लिखते हैं उपराष्ट्रपति और इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। ये जो सामान्य उद्देश्य होता है ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है, इसीलिए जितने भी लेसन प्लान बनेंगे नागरिक शास्त्र में उन सभी में सामान्य उद्देश्य बिल्कुल सेम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है पूर्ववत। स्टार्टिंग के 4-5 लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है और बाकी अपने सुविधानुसार पूर्ववत लिख सकते हैं। पूर्ववत का मतलब होता है जो पीछे लेसन प्लान्स में लिखा गया है वही चीज़ें यहाँ भी सामान्य उद्देश्य में रहेगा। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य होता है ये प्रकरण विशेष से संबंधित होता है, इसलिए ये अलग अलग होंगे। जैसे इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य होंगे। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य उपराष्ट्रपति को पढ़ा रहे हैं तो उपराष्ट्रपति को पढ़ने के बाद बच्चे जो चीज़ें जानेंगे वो चीज़ें ज्ञानात्मक उद्देश्य में होंगी। ज्ञानात्मक उद्देश्य में बच्चे अर्थ परिभाषा बता लेते हैं और जो चीज़ें उसमें जानते हैं उन चीज़ों को एज इट इज़ वो बता लेते हैं, वो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में बच्चों के अंदर समझ विकसित हो जाती है, जिससे वे अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना ये सारी चीज़ें समझ जाते हैं। तो ये जो उद्देश्य हैं ये 2 से 4, 5, 6 लिख सकते हैं आप, तो आपके ऊपर है, लेकिन 2 उद्देश्य तो ज़रूर लिखें जिस तरह से इसमें लिखा गया है। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य है। प्रयोगात्मक उद्देश्य में बच्चे उदाहरण दे लेते हैं, महत्व बता लेते हैं और उस चीज़ को अपने लाइफ से, अपने दैनिक जीवन में रिलेट कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, अगर उस रिलेशन से संबंधित कुछ बनाने के लिए कहा जाए तो ऐसा बना लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीएलएम जो होता है, ये जो टीचर पढ़ाते हैं अपनी टीचिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए, जो चीज़ें बच्चों को समझाने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है, तो वो चीज़ें टीचर लेकर के जाते हैं। जैसे चार्ट पेपर लेकर के गए, उस पर कुछ बनाया हुआ है या फिर कोई मॉडल बनाया है या फिर कुछ भी बच्चों को प्रयोग करके दिखा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें शिक्षण सहायक सामग्री में आती हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान जो होता है, प्रीवियस नॉलेज, ये बच्चों के पास जो पहले से कुछ जानकारी होती है उसे हम पूर्व ज्ञान में लिखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में बच्चों से 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। उतने में जो अपना प्रकरण होता है, जैसे ये उपराष्ट्रपति का प्रकरण है तो ये निकलवाना होता है, बच्चे खुद बताएंगे। और जो भी प्रश्न पूछे जिग जैग मोशन में पूछें। जिग जैग मोशन में यानी कि जो आंसर मिल रहा है उसी से प्रश्न पूछें, फिर जो आंसर मिला फिर उससे प्रश्न पूछें। तो इस तरीके से जो रह जाएगा वो जिग जैग मोशन होगा। जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड हो या फिर दैनिक जीवन से रिलेट करें। बिल्कुल सरल प्रश्न पूछें ताकि बच्चे उसका आंसर भी दे पाएँ। लास्ट में प्रश्न ऐसे लाना है ताकि बच्चे मौन रहेंगे तो वहाँ से प्रकरण निकल जाएगा। फिर उद्देश्य कथन है, बच्चों आज हम उपराष्ट्रपति का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। प्रस्तुतिकरण जो होता है इसमें सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है, चाहे तो पूछें चाहे तो ना पूछें। ये पूछा जाता है ताकि बच्चों को और भी जो प्रकरण है उससे रिलेट किया जाए, उस अपने शिक्षण बिंदु पर लाया जाए, बच्चों को जो पढ़ाना है उस पर लाने के लिए। जैसे इसमें पहला पूछा गया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? बच्चे जवाब देंगे भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को वो पढ़ चुके हैं। फिर उपराष्ट्रपति
के बारे में आपको पढ़ाना है। तो शिक्षण बिंदु हम डालेंगे, शिक्षण बिंदु लिखेंगे भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में व्याख्या करके बताएंगे बच्चों को। और जब बच्चों को बता लेंगे, यहाँ इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो भी छात्र छात्राएं हैं ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुनते रहेंगे। इसके बाद से इसमें बोध प्रश्न भी पूछते हैं, बोधात्मक प्रश्न। ये पढ़ाने के बाद शिक्षण बिंदु बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह इसके से कुछ बोधात्मक प्रश्न, जिज्ञासात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, अलग अलग तरह के जो प्रश्नों के प्रकार हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कि पूछा गया है समस्यात्मक प्रश्न बच्चों से पूछ लिया गया है। फिर अगला जो शिक्षण बिंदु है पदेन सभापति। अब इसके बारे में बच्चों को बताना है, टीचर बताएंगे, इसका व्याख्या करेंगे। फिर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे इधर। उसके बाद जो अगला शिक्षण बिंदु है वो है उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। अब इनके पद के लिए योग्यताएं जो भी हैं वो योग्यताएं बताएंगे और छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट जो शिक्षण बिंदु है वो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब इनके कार्यकाल के बारे में बताया जाएगा, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो ये वो चीज़ें होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो बच्चों को कॉपी में नोट करनी होती हैं। जब टीचर पढ़ाते रहते हैं तो कुछ बोर्ड पर लिखते हैं जो इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि बच्चे उन्हें अपने कॉपी में नोट करें और उन्हें याद भी करें। उसके बाद से मूल्यांकन प्रश्न होता है। मूल्यांकन प्रश्न को पुनरावृत्ति प्रश्न भी कहते हैं और ये उन प्रश्नों से अलग होता है क्योंकि ये पाठ के अंत में पूछे जाते हैं, जबकि बोधात्मक प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न, जिज्ञासात्मक प्रश्न ये सभी प्रश्न पाठ के बीच बीच में ही पूछे जाते हैं और मूल्यांकन प्रश्न अंत में पूछे जाते हैं। फिर आता है निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। जब बच्चे श्यामपट्ट सारांश को अपनी कॉपी में लिखते हैं तब निरीक्षण कार्य होता है और गृह कार्य जो है जब लेसन प्लान पढ़ा लेते हैं तो बच्चों को कुछ होमवर्क देते हैं, वही होता है गृह कार्य। तो इस तरीके से लेसन प्लान बनाया जा सकता है। अगर आपको हिस्ट्री या फिर साइंस का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक लेकर के जान सकते हैं कैसे बनाते हैं लेसन प्लान। और इस सब्जेक्ट जो सिविक्स है इसका भी लेसन प्लान वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि और भी जो प्रकरण है उन सभी का लेसन प्लान मिल जाएगा। थैंक यू।